जयंत चौधरी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहाँ जो कांग्रेस के लीडर हैं, अच्छे लोग हैं जो पुराने टच में, वो हमारे टच में आ रहे हैं और कांग्रेस के भी कुछ लोग हमने पार्टी को ज्वाइन कराए और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ना बात को बता पा रहे हैं। भाई या तो आप जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दे रहे हैं या बाकी देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। किसानों को उनका उचित वो ही नहीं मिल रहा। सेब की फसल वहाँ 20 रुपये मंडी में और यहाँ आके 200 रुपये बिक रही है। एक्चुअल किसान को उसका मिलना चाहिए देश जो है। वहाँ पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हमारा संगठन मजबूत है, हम अपने संगठन के बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हमारे साथ में विनय प्रधान जी मौजूद हैं, आरएलडी के वरिष्ठ नेता, और इन्हें जम्मू और कश्मीर चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया है। आज हम जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के कैसी तैयारी चल रही है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की, इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल जी। तो प्रधान जी, पहला सवाल यही कि क्या लगता है, आरएलडी चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कैसा रेस्पॉन्स वहाँ की जनता का मिल रहा है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को? हमारी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोनों जम्मू और कश्मीर रीजन में। कश्मीर रीजन की तरफ, वैली की तरफ हम चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले फेज़ का नॉमिनेशन ख़त्म हो गया है, सेकंड फेज़ का चल रहा है 5 तारीख तक, और थर्ड फेज़ का नॉमिनेशन 5 से 12 तक रहेगा। हम करीब 12 से 18 सीट के बीच चुनाव लड़ेंगे वैली रीजन में। इसमें से हमारे 3 नॉमिनेशन हो चुके थे फर्स्ट के, 2 आज हो रहे हैं। उसके बाद बाकी अब थर्ड फेज़ के लिए नॉमिनेशन कर देंगे। पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। वहाँ चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का समर्थन है और लोग उस बात से कनेक्ट कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। जब इस दौरे पे हम गए, लोगों ने कहा कि जी हमारे को तो रेल की सौगात चौधरी साहब ने ही यहाँ दी थी। उन्हीं की सोच थी कि किसान का व्यापार, सेब और उसकी प्रोड्यूस हर जगह पूरे देश में पहुँचनी चाहिए, तो रेल का सौगात उन्होंने दी। लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहाँ आप पहले भी प्रभारी रह चुके हैं जम्मू और कश्मीर के, ये बताइए कितना फ़ायदा पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पहले जब आप प्रभारी थे तब कांग्रेस के आप साथी थे, अब राष्ट्रीय लोकदल में तो जो संगठन पार्टी का है, क्या कुछ मजबूती उसको देने का काम आप कर रहे हैं? जी सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं पुराने आदमी को जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता है। हमें भी मिला। कश्मीर में क्या हुआ स्थिति, इस गठबंधन की वजह से एनसीपी ज़्यादा सीट पे लड़ रही है और कांग्रेस 5 सीटों तक सिमट गई। इस वजह से जो कांग्रेस के लीडर हैं, अच्छे लोग हैं जो पुराने टच में, वो हमारे टच में आ रहे हैं और कांग्रेस के भी कुछ लोग हमने पार्टी को ज्वाइन कराए और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक हमें अच्छी टीम मिल रही है। पुराने अनुभव का तो फ़ायदा मिल ही रहा है हमें। हमारे पास अभी एनसी के बहुत अच्छे लोग ने ज्वाइन करी। हमारे पास एनसी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे सरदार दारा सिंह जी, वो पार्टी में आए। चौधरी इनके गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे प्रदेश के अल्ताफ दार जी, वो पार्टी में आए। यूथ का नया लड़का भट्ट, वो पार्टी में आए। तो बड़ी अच्छी टीम एक जुड़ी और वहाँ संगठन मजबूत हुआ हमारा और हम बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं सारी से। ये बताइए, देखिए कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उधर एनसी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 370 को ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस का साफ कोई भी इस पर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो गठबंधन में जो दिख रही है दरार कह लीजिए, या फिर देखिए जब सहमति नहीं बनती है तो दरार होती है, तो क्या जनता इस बात को देख रही है, क्या उस चीज़ का भी फ़ायदा मिलने वाला है आरएलडी पार्टी को? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ये जवाब तो आप राहुल गांधी जी से मांगिए। कहीं वो कह रहे हैं या एनसी की इस डिमांड का समर्थन करते हैं कि 370 को ख़त्म किया जाए, या नहीं करते। अपना स्टैंड तो क्लियर करें। आप उनके साथ गठबंधन में है तो ये तो नहीं कह सकते कि आप एक मांग से सहमत है, दूसरी मांग से सहमत नहीं है। भाई सरकार जो आएगी दोनों की आएगी, दोनों की सरकार बनेगी, तो आप इस पर स्टैंड क्लियर करें। ये वो स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ना बात को बता पा रहे हैं। भाई या तो आप जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दे रहे हैं या बाकी देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। आप अपना स्टैंड स्पष्ट करें और बात करें। ऐसे कैसे आप दो हाथों में लड्डू लेके चल सकते हैं? इस बात का स्टैंड क्लियर। राष्ट्रीय लोकदल अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर है। हमने क्लियर कहा कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर को। ये बात हमारे नेता ने प्रधानमंत्री जी से भी कही। वहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल अपने एजेंडे में इस बात को लेकर चल रहा है और हमने क्लियर कहा कि स्टेटहुड हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। ये बताइए, पार्टी केवल कश्मीर में तैयारी कर रही है या फिर जम्मू में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है?
हमारा संगठन मजबूत ज़्यादा कश्मीर वैली में है, जम्मू में भी एक दो सीटों पे हमारे दमदार वो है, पर बेसिकली हम फोकस कश्मीर वैली में कर रहे हैं और कश्मीर की सीट पे लड़ रहे हैं। हमारा अपना एजेंडा है, हमारे कश्मीर के विकास को लेके एक प्रोग्राम है, 5 पॉइंटर एजेंडे पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा स्टेटहुड है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। दूसरी चीज़ हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे है। बेसिकली आप देखिए कश्मीर का जो युवा है, जो परेशान है, जो स्टोन पेडलिंग में आ रहा है या किसी भी घटना में आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? वो बेरोज़गारी की वजह से आ रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो कोई 500 रुपये के लिए पत्थर नहीं मारेगा, कोई हथियार नहीं उठाएगा, जेल नहीं जाएगा इन चीज़ों के लिए। तो सबसे बड़ा एजेंडा हमारा है। वहाँ महबूबा मुफ्ती की भी सरकार रही है, वहाँ जो एनसी की सरकार है, बाप बेटे दोनों रहे हैं, अमर जी फारूक जी, इनके भी फादर दोनों रहे हैं, कांग्रेस के भी लगातार बन रहे हैं। तो क्यों नहीं उस एरिया को डेवलप करा? क्यों नहीं आपने रोज़गार दिया? आप रोज़गार दे देंगे तो ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, ना पत्थरबाजी होगी, ना क्रिमिनल होंगे वो, तो आप इसको रोज़गार देना। दूसरा क्या है, कस्बे वहाँ लिमिटेड है, रूरल एरिया की तरफ डेवलपमेंट नहीं है। भाई आप जो चौधरी साहब की नीति थी, चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी, लघु उद्योग को बढ़ाएं ना। रूरल एरिया में आप उद्योग लगाएंगे तो फ़ायदा होगा। एक एक रोज़गार में 20 लोग, बच्चे, माँ, फैमिली, भाई, रिश्तेदार सब काम करेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो अपने आप पत्थरबाजी और ये घटनाएं ख़त्म हो जाएगी। तो गांव का इंफ्रा बढ़ाइए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर कीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कीजिए और स्टेटहुड, यही हमारी मांगे, यही एजेंडा है। किसान को जो हमारी नीति है, राष्ट्रीय लोकदल बेसिकली किसानों की पार्टी है, जो चौधरी साहब ने मार्ग दिखाया, किसानों को उनका उचित वो ही नहीं मिल रहा। सेब की फसल वहाँ 20 रुपये मंडी में और यहाँ आके 200 रुपये बिक रही है। एक्चुअल किसान को उसका मिलना चाहिए दे जो है। केसर की खेती वहाँ बहुत डेवलप हो सकती है, उसको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए। आयुर्वेद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छी तरह कश्मीर में डेवलप हो सकता है, सारे कश्मीर में ये एक्सपेंड कर सकता है, उसका एक्सपोजर दवाइयों का बढ़ सकता है। अश्वगंधा, शिलाजीत, ये जो है सब कश्मीर के नाम से बिक रहा है, तो आप कश्मीर में भी तो लोकल डेवलप कीजिए। वहाँ से 10-10, 20-20 रुपये में चीज़ बिक के आ रही है या हज़ारों रुपये की तादाद में बिक रही है, तो मिडलमैन खा रहा है। एक्चुअल में कश्मीर में इनको प्रमोट करना चाहिए और ये विकास का एजेंडा है जिस पर पार्टी काम करेगी और इन नीतियों को लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी। वहाँ प्रधान जी, क्योंकि आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो क्या आरएलडी अपने दम पर वहाँ पर चुनाव लड़ रही है या फिर बीजेपी का कुछ सपोर्ट है? कश्मीर वैली की मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं, हम एनडीए के कोलिशन पार्टनर्स हैं, साथ हैं, जहाँ ज़रूरत है। हरियाणा से तालमेल, वहाँ पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हमारा संगठन मजबूत है, हम अपने संगठन के बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लोग हमें दूसरी नीतियों से प्रभावित होकर जेएनजी और पार्टियों से आके हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम वहाँ पर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर सरकार बनानी है तो गठबंधन में ही सरकार बनेगी, क्योंकि आप भी जैसे बता रहे हैं कि लगभग 15 से 18 सीटों पर दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अगर वो सारे जीत भी जाते हैं तब भी सरकार बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी का सहयोग तो चाहिए होगा। तो क्या बीजेपी की अपनी तैयारी जम्मू में है, आपकी अपनी तैयारी कश्मीर में है, और क्योंकि गठबंधन के आप घटक दल हैं तो दोनों पार्टियां मिलकर के क्या सरकार बनाने की दावेदारी कर रही हैं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला लिए होगा। हमें जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदेश दिया, जो हमारे उन्होंने प्रबंध दिया काम, हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा हम जीत के आएँ। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा, ये निर्णय उनकी बेसिस पे तय होगा। देखिए, जो पीडीपी की मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी मीडिया में आकर के ये बयान दिया है कि मेरे बिना सरकार नहीं बन सकती है। तो उनके उस बयान को किस तरीके से आप कोट करेंगे? थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। मेरे हिसाब से तो जो माहौल अभी है, लोग सबको बरत चुके हैं। लोगों ने देख लिया कि एनसी के राज में क्या हुआ, लोगों ने देख लिया कांग्रेस के राज में क्या हुआ, लोगों ने देख लिया पीडी के राज में क्या हुआ। कुछ काम जो माहौल वहाँ गवर्नर रूल में हुआ है, सिस्टम बना है, डेवलपमेंट आया है। हम तो यही कहते हैं एनडीए सिस्टम था, आप हमारे लोगों को जो दें, हम अपने एजेंडे पे काम करेंगे और एजेंडे आधारित सपोर्ट करेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, स्टेटहुड और इन सब पे जो होगा वही डेमोक्रेटिक का सिस्टम चलेगा आगे। तो हमारा एजेंडा तो अभी यही है कि लोगों को विकास में, उनको सही राह में अपनी पार्टी के सिस्टम को वहाँ बनाएं। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मांगों को मजबूती से ऊपर तक उठाया जाए और उन्हें उसकी बात को समाधान दिया जाए। क्योंकि आप गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, गुर्जर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता हैं, क्या आपको लगता है किस तरीके से उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर में जो बकरवाल गुर्जर है,
जम्मू कश्मीर की सारी सीमाओं पे वो गुजर ही हमारी देश की रक्षा करता है और मजबूती से खड़ा रहता है, और वही लोहा लेता है, पाकिस्तानी सेना हो, टेररिस्ट हो, या सबसे इस बात पे। उनके बीच हम पहले भी गए थे अपने सामाजिक प्रोग्राम को लेके, अब दोबारा हम पार्टी के एजेंडे को लेके उनके बीच जा रहे हैं। 2 जगह से हमने गुजर बकरवाल कैंडिडेट्स भी उतारे हैं, उनका एक अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है और हम उनके एजेंडे को उठा भी रहे हैं, उन्हें डिमांड। तो मुझे उम्मीद है गुजरों का भी एक अच्छा समर्थन हमें मिलेगा। वो लोग प्रभावित है, कहीं ना कहीं किसान हैं, भेड़े चरा के और उस तरीके से भी अपना निर्माण करते हैं, तो उनकी समस्या हमने फ्रंट में रखी है और अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। तो ये समर्थन हमें मिलेगा और हम अच्छी तादाद में उनका वोट मत प्रतिशत भी मिलेगा और राष्ट्रीय लोकदल बड़ी मजबूती से निकल के आएगा कश्मीर की तरफ। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, विनय प्रधान जी आज हमारे साथ में थे और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के हमने बातचीत की। इनका ऐसा कहना है कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और क्योंकि पार्टी का संगठन वहाँ पर मजबूत है, जो चौधरी चरण सिंह जी के विचार थे, लोग उनसे प्रेरित हैं और अब जब जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ की जनता है वो उनके कामकाज से काफ़ी प्रेरित है। इसीलिए ये जम्मू कश्मीर में जीतने का दावा कर रहे हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उतनी सीटों पर प्रत्याशी जीतेंगे भी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे अब जम्मू और कश्मीर के किस तरीके के आते हैं और वहां पर किसकी सरकार बनती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।